आईपीएल का ऑक्शन तो हम सबने ही देखा था, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड का ऑक्शन भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, क्योंकि यूनाइटेड की सेल की बात तो काफी टाइम से चल रही है भाई। 2 महीने से ज्यादा हो गए यूनाइटेड की जो सेल्स की न्यूज ऑफिशियली ब्रेक हुई थी, रोनाल्डो के इंटरव्यू के बाद ही ये न्यूज आई थी। बट आप लोगों ने कल रात ही देखा होगा कि जिम रैटक्लिफ के इनियोस ग्रुप ने ऑफिशियली एक बिड सबमिट कर दिया है, अनाउंस कर दिया है कि वी आर गोइंग टू बी बिडिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और इसी के साथ मिडिल ईस्ट, एशिया, यूएस से काफी जगह से बिड्स धीरे धीरे आना शुरू होगी, क्योंकि ये कंफर्म न्यूज आ चुकी है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड मिड फरवरी से मार्च की बिगिनिंग तक ऑफिशियली बिड्स को कंसिडर करना शुरू करेगी। एंड फाइनली ये डिसाइड होगा कि 17 साल बाद ग्लेजर्स की जो वाहियात ओनरशिप रही है वो खत्म होगी। उनका इवेंचुअल सक्सेसर कौन होगा, कौन नया ओनर आएगा जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। टेन हैग जरूर कोशिश कर रहा है, बट और मैनचेस्टर यूनाइटेड की फॉर्मर ग्लोरी और सक्सेस कौन से ओनर्स लेके आ पाएंगे वापस टू ओल्ड ट्रैफर्ड एंड फॉर द मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। वीडियो शुरू करने से पहले यू नो द ड्रिल, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय द वन फुटबॉल ऐप। अगर आपने वन फुटबॉल ऐप के बारे में नहीं सुना तो इसका मतलब है आपने संडे लीग पॉडनेट्स नया नया देखना शुरू किया, क्योंकि वन फुटबॉल और संडे लीग्स का जो साथ है काफी टाइम से बनता आ रहा है। एंड वन फुटबॉल इज आवर गो टू ऐप फॉर एनी सॉर्ट ऑफ फुटबॉल अपडेट्स वी नीड, वेदर इट्स ट्रांसफर्स, मैच रिव्यूज, प्रीव्यूज, प्लेयर रिपोर्ट्स, टैक्टिकल एनालिसिस एंड इवन फुटबॉल एंटरटेनमेंट क्विजेस भी आपको अवेलेबल है वन फुटबॉल पे। वन फुटबॉल पे उनकी खुद की या आप दूसरे क्रिएटर्स की भी शॉर्ट्स या रील्स देख सकते हो फुटबॉल के बारे में। और अगर आप सीरिया फैंस हो तो वन फुटबॉल की सीरिया के साथ स्पेशल पार्टनरशिप है, जिसके थ्रू आप डायरेक्ट वन फुटबॉल पे सीरिया की हाइलाइट्स देख सकते हो और सीरिया का एनालिसिस देख सकते हो एट द क्लिक ऑफ अ बटन। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यूज द क्यूआर कोड ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, डाउनलोड द वन फुटबॉल ऐप एंड कीप सपोर्टिंग द संडे लीग पंडिट्स। तो इस वीडियो का फॉर्मेट मैंने सोचा है कि हम सारे ओनर्स के गो थ्रू करेंगे और सबकी जो वैल्यू है, रुपीज में क्या वैल्यू है, क्योंकि देखो हमारे को डॉलर्स में, पाउंड्स में सबकी वैल्यू पता है, बट रुपीज में क्या वैल्यू है थोड़े और ढंग से हम समझ पाए एक्चुअली में कितना पैसा चाहिए फॉर द न्यू ओनर्स टू कम इन टू रीबिल्ड यूनाइटेड। क्योंकि सिर्फ यूनाइटेड में आपको आके क्लब नहीं खरीदना है, आपको एक नया स्टेडियम या आपको स्टेडियम को रेनोवेट करना है, ओल्ड ट्रैफर्ड को रेनोवेट करना है या नया स्टेडियम बनेगा, उस पर बहुत डिबेट चल रही है, जिसमें पर्सनली आई प्रेफर कि आप ओल्ड ट्रैफर्ड को रेनोवेट करो, क्योंकि इतनी ज्यादा हिस्ट्री है ओल्ड ट्रैफर्ड की, आप उसको लेट गो नहीं कर सकते इतनी इजीली। बट ओल्ड ट्रैफर्ड एज इट इज जैसा है उसको रेनोवेट करने में और नया स्टेडियम बनाने में उसमें डबल का फर्क है। तो व्हाट मेक्स फाइनेंशियल सेंस ओनर्स डिसाइड करेंगे अल्टीमेटली। बट यूनाइटेड की एकेडमी भी आपको अपग्रेड करनी है, यूनाइटेड की ट्रेनिंग सेंटर कैरिंगटन को भी अपग्रेड करना है, आपको प्लेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट करना है, आपको डेट को भी हटाना है, जो यूनाइटेड की इतनी सारी डेट बन चुकी है, जिसमें हमने इतनी सारी जो साइनिंग्स की थी, इतनी महंगी महंगी साइनिंग्स की थी, उसके पेंडिंग पेमेंट्स भी हैं। और यूनाइटेड की जो लोन से जिससे ग्लेजर्स ने खरीदा था यूनाइटेड को, उसका भी पे ऑफ करना, वो भी पे करना है। तो 1 बिलियन के अराउंड जो डेट है प्लस 1 बिलियन ऑन द स्टेडियम, तो जो भी ओनर आ रहा है उसको यूनाइटेड की वैल्यू के साथ साथ ये 2 या 3 बिलियन का सम भी कमिट करना पड़ेगा फॉर यूनाइटेड डेवलपमेंट एंड यूनाइटेड की एक्सपेंशन के लिए, यूनाइटेड की ग्रोथ के लिए। तो देखो जिम रैटक्लिफ का नाम तो आ चुका है, इनियोस ग्रुप की बात आ रही है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो लोग आई थिंक कंसिडर नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग जज कर रहे हैं कि जिम रैटक्लिफ की वर्थ भाई 14 बिलियन पाउंड है, तो और 14 बिलियन पाउंड डज नॉट मैटर, ठीक है। यूनाइटेड की अगर 5-6 बिलियन में बिकता है, इवन 7 बिलियन में भी बिकता है, 5 to 7 बिलियन की अगर हम रेंज लेकर चलते हैं, तो जिम रैटक्लिफ अपनी जेब से 5 से 7 बिलियन नहीं देंगे। वो सारा पैसा लोन और पर्सनल वेल्थ का मिक्सचर से आएगा। क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और रिस्की इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको इमीडिएटली रिटर्न्स नहीं आएंगे, आप तुरंत अपना पैसा नहीं कमा सकते वापस, या उसके ऊपर प्रॉफिट नहीं कमा सकते वापस। तो कोई भी आप कह सकते हो सेंसिबल ओनर, इतने भी हम ओनर्स की बात करेंगे सारे बहुत बहुत पैसे वाले लोग हैं, और आपने अंबानी और अडानी का भी देखा होगा थंबनेल में, सब पैसे वाले लोग हैं। तो सबका पहला उद्देश्य ये है कि कैसे वो एक सेंसिबल इन्वेस्टमेंट करें जिससे उनको पैसे मिले अल्टीमेटली। क्योंकि जिम रैटक्लिफ को छोड़ के इनमें से कोई भी पोटेंशियल ओनर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन नहीं है जो खाली एक फैन सर्विस या कम्युनिटी सर्विस करना चाहता है क्लब खरीद के। भाई इतना ज्यादा पैसा आप लगा रहे हो, तो आप इसी दिमाग लगा के पैसा लगा रहे हो कि आपको एक फ्यूचर में जाके, तुरंत नहीं बट फ्यूचर में जाके आपको ये पैसा वापस मिल जाएगा। तो जिम रैटक्लिफ अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड को खरीदते हैं तो इनियोस ग्रुप को खरीदेंगे, जो इनियोस उनका ग्रुप है, जो केमिकल कंपनी है। इसकी टोटल वैल्यू 61 बिलियन पाउंड है, जिसको आप रुपीज में कन्वर्ट करो तो जो अराउंड 4.97 लाख करोड़ है। तो भाई 5 लाख करोड़ ही ले लो आप फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, 5 लाख करोड़ उनकी टोटल ग्रुप की वैल्यू है। बट हमारे को ये समझना पड़ेगा, इसमें आपको फाइनेंस नहीं समझाना चाहता, बट इसका बेसिक मतलब ये नहीं है कि जो ये 5 लाख करोड़ की वैल्यू है, ये सारा 5 लाख करोड़ इन पे कैश अवेलेबल है और ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 5 लाख करोड़ में एसेट्स की भी वैल्यू है, जो उनके डिफरेंट इन्वेस्टमेंट है, जो उनकी फैक्ट्रीज है, जो उनके एसेट्स है, फलाना जो भी इनके पास ओन करते हैं वो, उसकी वैल्यू प्लस उनके पास जो कैश है उसका अवेलेबल अमाउंट है। तो अगर इनियोस ग्रुप खरीदता भी है तो देखो 5 से 7 बिलियन, अगर आप 50 बिलियन या 61 बिलियन उनकी जो वैल्यू है, इट इज ओनली 10% जो उनकी एक्चुअल, जो उनके पास एसेट्स हैं। बट मैंने एसेट्स का भी आपको समझाया था, सारे एसेट्स को आप ऐसे बेच के, या सारे एसेट्स आपके पास अवेलेबल नहीं होते कि उसको आप कैश ट्रीट कर सको। आपके पास कैश लिमिटेड ही होता है, और बैलेंस शीट तो देखो हमने इनकी देखी नहीं, ना मैं सीईओ हूं, ना मैं अकाउंटेंट हूं जो आपको इतना इन डेप्थ बता सकता हूं। बट इतना आपको बता सकता हूं कि ओनली सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश जो आपके पास अवेलेबल है, जो आपके पास नेट वर्थ है, आप उसको, उसकी फ्रैक्शन को ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आप ऐसा सीधे पैसा निकाल के डाल सकते हो। बाकी आपको लोन ही लेना पड़ेगा बैंक से, बड़े से बड़ा आदमी लोन लेता है। गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की भी हम बात करेंगे, वो भी इवेंचुअली लोन अगर यूनाइटेड खरीदते हैं, जो सबसे आप कह सकते हो सबसे कम चांस उनका ही है, बट अगर वो यूनाइटेड खरीदते हैं तो वो भी कम से कम अपना खुद का पैसा लगाएंगे, वो लोन ज्यादा लेंगे, जिससे उनके लिए जो पर्सनल लेवल पे जो उनकी रिस्क है
वो उस रिस्क को कम कर सके। मैं इतना कहाँ से फाइनेंशियल एडवाइस के गुरु बन रहा हूँ जो मैं लंदन में मास्टर्स ही कर रहा हूँ। आज मेरी प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल की क्लास भी थी और इसमें मेरे को ये सब बताया भी गया था और थोड़ा मेरे को ब्रीफली आइडिया था। ज्ञान चोदने की अपॉर्चुनिटी कोई नहीं छोड़ता, तो मैं कौन होता हूँ छोड़ने वाला। देखो मैंने छोड़ने को छोड़ना ही कहा, यहाँ पे मैं स्लिप ऑफ टंग बहुत आसानी से हो सकता था। बट वापस वीडियो पे आते हैं। तो इनियोस ग्रुप की तो देखो ये बात हो गई। इसमें हमारे को एक श्योरिटी है कि जिम रैटक्लिफ इज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। एंड अगर आप फैन के इंटरेस्ट में बात करो, जो फैन के इंटरेस्ट में आदमी काम करेगा, तो जिम रैटक्लिफ से कोई और बेहतर ओनर, पोटेंशियल ओनर नहीं हो सकता यूनाइटेड का। पर हम बाकी ओनर्स पे अगर आए तो आपने देखा होगा मैंने एक शेख की फोटो भी लगाई थी थंबनेल पे। वो शेख है शेख मोहम्मद, जो दुबई के शेख है। एंड दुबई का जो सॉवरेन वेल्थ फंड है, जैसे सऊदी अरेबिया का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है, जो उनका स्टेट का खुद का फंड है, जो स्टेट के खुद के रिसोर्सेज हैं वो उस फंड में है। और उस फंड से वो अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग कंपनियों में करते हैं। सिर्फ न्यूकासल में नहीं उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा, बट अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है। और इस इन्वेस्टमेंट का पर्पस आपको पता ही है, जो फंड है उसको पैसे कमाने अल्टीमेटली फॉर सऊदी अरेबिया। इस केस में आप दुबई की बात करो तो उनको भी पैसे कमाने हैं। बट सबसे बड़ी बात है उनके पास 250 बिलियन पाउंड्स के रिजर्व्स हैं, उनकी वर्थ 250 बिलियन पाउंड्स हैं। और अगर आप पैसे के मामले में बात करो तो देखो सारा पैसा कोई इन्वेस्ट नहीं करता, बट अगर दुबई से हमारी ओनरशिप आती है, दुबई से इन्वेस्टमेंट आता है, तो इनको डेट की कहीं ना कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इतना पैसा अगर आपके पास है, इतने सारे रिसोर्सेज हैं, तो आपको डेट की जरूरत किसी भी हालत में नहीं पड़ेगी। डेट फिर भी उठा सकते हैं, इट इज कंप्लीटली अप टू देम, बट डेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और डेट की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसका मतलब है कि यूनाइटेड के पास अगर ये ओनर्स आते तो इन ओनर्स के पास पैसा ज्यादा खर्चने को होगा इमीडिएटली। उनको 10 तरह के अरेंजमेंट नहीं करने पड़ेंगे। अगर उनको स्टेडियम डेवलप करना है तो दे कैन सैंक्शन इट क्विकर। अगर उनको एकेडमी डेवलप करनी है या उनको ट्रांसफर्स पे पैसे लगाने हैं, वो ज्यादा जल्दी लगा सकते हैं पैसे। एंड क्योंकि यूनाइटेड की ऑलरेडी आप कह सकते हो तो वैल्यू इतनी ज्यादा है, यूनाइटेड के रेवेन्यूज ऑलरेडी इतने ज्यादा है। न्यूकासल के साथ एक दिक्कत है जो आप कह सकते हो कि सऊदी अरेबियन फंड है जो वो इतना पैसा नहीं लगा सकता, क्योंकि आप अल्टीमेटली एफएफपी के वायलेशन में आ जाओगे। क्योंकि आप जितना पैसा खर्च सकते हो ऑन द क्लब ऑन वेरियस थिंग्स, देखो खर्चना, अगर खर्च में भी फर्क पड़ता है एफएफपी में। अगर आप स्टेडियम डेवलप कर रहे हो या एकेडमी डेवलप कर रहे हो, उसको एक्सपेंस नहीं ट्रीट किया जाता। तो क्योंकि आप वो क्लब के ग्रोथ के लिए कर रहे हो, क्लब के बेनिफिट के लिए कर रहे हो, तो उसको एज एन एक्सपेंस नहीं देखा जाता जब एफएफपी का कैलकुलेशन होता है या आपने कितना पैसा खर्चा या लॉस कितना होता है। खर्चा आपका देखा जाता है वेजेस पे, स्टाफ पे और ट्रांसफर फीस पे। तो ट्रांसफर फीस के मामले में आपका रेवेन्यू कितना है वो मैटर करता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली उसकी एक सर्टेन परसेंटेज ही आप अलाउड होते हो प्लेयर्स के ट्रांसफर्स में लगाने का। और न्यूकासल इज नॉट अ बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। न्यूकासल भाई मात्र 300 मिलियन में बिका था, और यूनाइटेड के कंपैरिजन में अगर आप करो, यूनाइटेड 20 गुना ज्यादा उससे बिकने वाली है। 20 गुना ज्यादा इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो दिखता है कि ये सारी फिगर जिस पे हम आए हैं, 5 से 7 बिलियन की जो फिगर पे आए हैं, ये यूनाइटेड की वर्थ पे आए हैं। यूनाइटेड का जो आप कह सकते हो कमर्शियल वैल्यू है, यूनाइटेड की जो वैल्यू एज अ क्लब इतने सालों से जो यूनाइटेड की सक्सेस से ये वैल्यू कैलकुलेट की गई है। तो अगर आप इनकी 250 बिलियन पाउंड्स को अगर आप रुपीज में डालो तो अराउंड अगर आप 250 बिलियन पाउंड्स को रुपीज में कंसिडर करो तो 20.38 लाख करोड़ भाई, मतलब इतना पैसा आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि नोटों में कितना पैसा होगा। बट पैसा ही पैसा है। आपको पता है सऊदी अरेबिया के पास भी इतना पैसा है, तो पैसा उनके लिए कोई चिंता नहीं होगी। आते ही अगर वो 200-250 टॉट बोली जैसे भी आप होते हो ना, बिल्कुल बगला जाओ बौखला जाओ मार्केट में, बिल्कुल उनके पास वो आप कह सकते हो फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी होगी। एंड इन टर्म्स ऑफ अगर आप ऐसे ओनर्स चाहते हो जो ट्रांसफर्स के मामले में कभी हिचकिचाए नहीं, किसी भी आप कह सकते हो पैसे कमिट करने के मामले में हिचकिचाए, तो दे आर द बेस्ट पॉसिबल पोटेंशियल ओनर। बट देखो सबसे बड़ा बट यही आता है कि अगर आप मॉरल्स पे आओ, अगर आप बात करो कि हम सिटी का इतना मजाक उड़ाते हैं एज यूनाइटेड फैंस, या हम पीएसजी का मजाक उड़ाते हैं कि भाई ये तो स्टेट बैक कम्स है, तेल का पैसा है, तेल का पैसा ही पैसा है। एंड इफ यू आर गोइंग टू बी बैकिंग दिस टाइप ऑफ ओनर, देखो फाइनेंशियल सेंस में देखो, अगर हमारे को compete करना है तो दीज ओनर्स आर द बेस्ट। बट अगर आप मतलब एज अ फुटबॉल फैंस आपके कुछ मॉरल्स हैं, या आप कह सकते हो अगर आप एक हिपोक्रेट नहीं हो, तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी वांटिंग दीज ओनर्स। बट क्लब के बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज नो बेटर चॉइस। भाई अब अपने आते हैं भारतीय बंदों पे, अपने इंडियन बंदों पे आते हैं, जो हमारे गौतम अडानी और मुकेश अंबानी है। दोनों का नाम भाई लिवरपूल से भी लिंक हुआ था, लिवरपूल के नाम पे कोई भी प्रोग्रेस नहीं चल रही है। बट अगर मैं इस समय बात करूं इन दोनों की वर्थ क्या है, तो भाई गौतम अडानी इज द 3rd richest पर्सन इन द वर्ल्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। $130 बिलियन की वर्थ है इस समय गौतम अडानी की, विच इक्वल्स टू 10.68 लाख करोड़ रुपीज में कन्वर्ट करके मैंने आपको प्रॉपर अकाउंटेंट की तरह बताया। तो गौतम अडानी कैन ऑल्सो पोटेंशियली बी एन ओनर, बट सबसे लीस्ट लाइकली इसलिए है क्योंकि गौतम अडानी के आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट्स, स्पोर्ट्स में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहीं पे मुकेश अंबानी ऑब्वियसली स्पोर्ट्स में काफी एक्सपीरियंस है, आईएसएल को आप देख लो, आईपीएल में मुंबई इंडियंस के साथ देख लो, तो एक्सपीरियंस तो भरपूर है, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो, क्रिकेट में हो, फुटबॉल में इतना आप कह सकते हो इंटरनेशनल स्केल पे, स्पेशली वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स के साथ मुकेश अंबानी का
एक्सपीरियंस नहीं है, बट गौतम अडानी का तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। मुकेश अंबानी का फिर भी कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में एक्सपीरियंस है। और गौतम अडानी के साथ एक और यहाँ पे फिर मैं फाइनेंशियल आपको चीजें बता रहा हूँ, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फुटबॉल कम फाइनेंशियल वीडियो ज्यादा है, कि गौतम अडानी की जो मोस्ट ऑफ हिज एसेट्स हैं, मोस्ट ऑफ हिज वर्थ है, ये सारे आप कह सकते हो लेवरेज्ड पोजीशंस पे। अब लेवरेज पोजीशन सोचोगे आप क्या होता है भाई, लेवरेज पोजीशन यही होता है कि आपने लोन लेके आपने इस सब चीजों को, एसेट्स को खरीदा, आपने अपने इन्वेस्टमेंट को लोन से ज्यादा फंड करा इंस्टेड ऑफ आपकी जो खुद की वैल्यू है। तो इसलिए गौतम अडानी अगर आता है तो सिमिलर मॉडल टू ग्लेजर्स आप कह सकते हो, उसी के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे बाय टेकिंग अ लोन। एंड अगर आप लोन लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको लोन रिपे करना पड़ता है, उस पर इंटरेस्ट होता है। तो उसमें क्लब एक तरीके से एक माध्यम बन जाता है आपका पैसे देने का, एक आपका मीडियम बन जाता है, जिससे आप पैसे कहीं ना कहीं उसके रेवेन्यूज क्लब के सूनर रादर देन लेटर कहीं ना कहीं कमिट किए जाएंगे। गौतम अडानी में खुद इतने पैसे हैं कि वो खुद भी भर सकते हैं उस इंटरेस्ट पेमेंट्स को, बट कंसिडरिंग जिस टाइप के वो बिजनेसमैन है, आई डोंट थिंक ही विल डू दैट। मुकेश अंबानी की मैंने बात की, मुकेश अंबानी की अगर आप वर्थ की बात करो तो $88 बिलियन, विच इज अराउंड 7.17 लाख करोड़। तो 7.17 लाख करोड़ उनकी वर्थ है। ही हैज द एक्सपीरियंस, बट लिवरपूल में भी नाम आया था, मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी कहीं ना कहीं मेंशन किया गया था, बट एक्चुअल आप कह सकते हो उसके अलावा डीपर इंफॉर्मेशन कोई नहीं आई कि वो परस्यू कर रहे हैं, एक्चुअली परस्यू कर रहे हैं इस इंटरेस्ट को, या उनका कुछ आइडिया है, या उन्होंने और किसी के साथ टॉक्स करी। वही ग्लेजर्स के मामले में देखो, ग्लेजर्स ने दोहा में भी टॉक्स की थी, दुबई से अपेरेंटली टॉक्स की है। रेन ग्रुप जिनको उन्होंने हायर करा है, जो इन्वेस्टमेंट फर्म है, वो भी यूएस बेस्ड है, और जो यूएस बेस्ड ओनर्स हैं उनके साथ कहीं ना कहीं बातचीत हो चुकी है। बातचीत के मामले में, बात आगे बढ़ने के मामले में इंडिया सबसे पीछे है इस मामले में। जो इंडिया के बिजनेसमैन है उन्होंने एक्चुअली ग्लेजर्स को अभी तक अप्रोच नहीं किया है, बट स्टिल दे आर ओनर्स जिनका नाम आया था, तो मैंने सोचा भाई मेंशन करना तो जरूर बनता है। अब आते हैं यूएस ओनर्स पे, जो हमारे फाइनल ओनर्स हैं। यूएस में भाई 4 लोग लिंक हुए हैं, बट ये जो 4 इंडिविजुअल हैं, दो के ग्रुप में बटे हुए हैं। दोनों के प्राइवेट इक्विटी फर्म्स है, आप कह सकते हो स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, जिसमें वो स्पोर्ट्स में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। पहला ग्रुप है जॉश हैरिस और डेविड ब्लिट्जर का, दोनों का ग्रुप है एक हैरिस ब्लिट्जर स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। तो इनका ये फर्म है जिसमें ये अलग अलग स्पोर्ट्स वेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोनों का इस समय जो आप कह सकते हो मेजर इन्वेस्टमेंट है, वो एक एनबीए टीम फिलाडेल्फिया 76ers में। अब देखो यूएस ओनर्स के साथ एक ऑब्वियस प्रॉब्लम आती है, जो ग्लेजर्स के साथ भी प्रॉब्लम है, कि वो फ्रेंचाइज मॉडल में बहुत बिलीव करते हो। फ्रेंचाइज मॉडल कहीं ना कहीं क्लब के मॉडल से अलग है। दुनिया भर में फुटबॉल का कॉन्सेप्ट है, फ्रेंचाइज मॉडल पे बेस्ड नहीं है। फ्रेंचाइज में नॉर्मली ये देखो, यूएस में क्या सिस्टम है, एनएफएल देख लो, चाहे आप एनबीए देख लो, किसी में भी रेलीगेशन सिस्टम है नहीं। एक भी जो फ्रेंचाइज है वो हमेशा उसमें बनी रहती है, ठीक है। और उसमें जो ऑपरेशन का पूरा तरीका है ना, वो बहुत अलग है। उसमें पैसा बनाना कहीं ना कहीं एक बड़ा मोटिव है। आपका टीम खरीदने का बहुत बड़ा उद्देश्य या बहुत बड़ा मोटिव यही रहता है कि आप पैसे बना पाओ अपने इन्वेस्टमेंट पे। तो उनका भी कहीं ना कहीं मोटिव यही रहेगा कि वो पैसे बना पाए, क्योंकि वो एज अ प्राइवेट इक्विटी फर्म की तरह इन्वेस्ट करेंगे। तो देखो प्राइवेट इक्विटी फर्म, फिर मैं अपने आगे मास्टर्स में जो पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे आपको भी ज्ञान दे रहा हूँ फ्री का, बिना किसी पैसे के। प्राइवेट इक्विटी फर्म भैया ऐसे होते हैं कि उसमें मैनेजर्स वगैरह होते हैं, एंड ये पैसा जो इन्वेस्टर से लेते हैं, ये नॉर्मली एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑब्वियसली एक एस्टैब्लिश्ड क्लब है जिसमें वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और ये इन्वेस्टमेंट जो ये करते हैं वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए करते हैं। आप कह सकते हो 5 से 10 साल का जो इनका इन्वेस्टमेंट की टाइमलाइन रहती है, जिसपे वो पैसे बनाना चाहते हैं। और जब उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी, जो वो बेसिकली डिसाइड करते हैं, जो उनके लिए एक एग्जिट पॉइंट होगा, वो पैसे कमा के फिर वो अपना इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं, फिर वो इवेंचुअली मूव ऑन टू एन अदर इन्वेस्टमेंट। तो इनका लॉन्ग टर्म विजन रहेगा नहीं। एंड अगर आपको इस समय ओनर्स चाहिए तो 5-10 साल का टाइमलाइन इज टू स्मॉलर टाइमलाइन फॉर एनी न्यू ओनर टू हैव। इसलिए कहीं ना कहीं फैंस ना चाहते हुए भी दुबई को कंसिडर कर रहे हैं एज अ पॉसिबल इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, क्योंकि तुरंत इमीडिएट इंटेंशन ये नहीं होगी कि पैसे कमाना हो उनका, क्योंकि देखो वो अपनी इमेज भी बिल्ड करना चाहते हैं दुबई को, और मतलब दुबई की शान बढ़ाना चाहते हैं कायदे से, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी इन्वेस्टिंग थ्रू देयर स्टेट फंड। तो वो क्लब के बेनिफिट में, क्लब के बढ़ावे में, क्लब से जितना भी वो क्लब की सक्सेस पे बिल्ड कर पाए, क्लब की सक्सेस में इन्वेस्ट कर पाए, क्योंकि उनकी खुद की इमेज उससे इंप्रूव होगी, वो उनका उद्देश्य रहता है। तो वो पैसे खर्चने में हिचकिचाएंगे नहीं, एंड दिस इज व्हाट वी वांट। अब आप लास्ट ओनर्स पे आते हैं। मेरे को पता है थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, बट मैं आपके लिए रिसर्च करके डिस्क्रिप्शन में जाना चाहता था थोड़ा, तो भाई गाली मत देना मेरे को कि लंबे वीडियो बनाने पे। कमिंग टू द लास्ट अमेरिकन ओनर्स जो आप कह सकते हो पोटेंशियल ओनर्स हो चुके हैं, वो है लैरी टेननबाउम और स्टीफन पेगलुई का। देखो इनका भी ग्रुप है एक अलग से, जो एक साथ इन्होंने एक प्राइवेट इक्विटी फर्म बना रखा है। तो मैं वापस डिटेल में जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं फालतू में फिर ये आपको पढ़ाने नहीं आया। और एक वीडियो भाई फुटबॉल पे वीडियो है सबसे पहले, और मैनचेस्टर यूनाइटेड पे वीडियो है। लैरी टेननबाउम को काफी एक्सपीरियंस है, वो टोरंटो बेस्ड, खुद कैनेडियन बेस्ड बिजनेसमैन है। तो उनका भाई टोरंटो रैप्टर्स में जो बास्केटबॉल टीम है, टोरंटो एफसी जो एमएलएस में खेलती है, उसमें इन्वेस्टमेंट रह चुका है। उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी रहे हैं वो, एज अ मेजर डिसीजन मेकर। स्टीवन पेगलू का है, वो ओनर है भाई बॉस्टन सेल्टिक्स के, जो एनबीए में भाई इतनी फेमस टीम है। इन दोनों का भी प्राइवेट इक्विटी ग्रुप है। फिर प्राइवेट इक्विटी ग्रुप का इनका वो हमें पता है उद्देश्य यही है कि वो सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम वो डिसाइड करेंगे, इस टाइम के लिए वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को ओन करेंगे, जब उनको लगता है उन्होंने अपने 5 से 7 बिलियन पे पैसे कमा लिए हैं, जो वो सारा ऑब्वियसली कमिट नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइवेट इक्विटी फंड में ये बताना भूल गया, प्राइवेट इक्विटी जो ग्रुप्स होते हैं वो भी काफी डेट के साथ
क्लब को खरीदते हैं। उनका मेजर इन्वेस्टमेंट भी डेट के थ्रू होता है, तो अपनी पर्सनल वेल्थ की जगह वो डेट ज्यादा लगाते हैं, जिससे वो पर्सनल वेल्थ कम लगा के पैसे ज्यादा कमा पाए और अपना जो बचा कुचा पैसा है वो और तरह के इन्वेस्टमेंट में लगा सके। क्योंकि देखो ये सीक्रेट नहीं है कि फुटबॉल से पैसा कमाना इज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो इसलिए खाली मैनचेस्टर यूनाइटेड पर रिलाई करना टू अर्न ऑल ऑफ देयर मनी, वो ये बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। तो क्योंकि वो एक ग्रुप की तरह इन्वेस्ट करेंगे, तो ग्रुप का मात्र उद्देश्य यही होता है कि भाई 10 तरह के इन्वेस्टमेंट हो और उन 10 तरह के इन्वेस्टमेंट्स में कहीं ना कोई पैसा हमारे को कमा के दे, तो उनका इंटरेस्ट भी 10 जगह बटा रहेगा। तो सबसे सूटेबल ओनर्स वही होंगे एंड अल्टीमेटली मेरे हिसाब से जो ओनर्स होंगे वो सर जिम रैटक्लिफ या दुबई बेस्ड इन्वेस्टमेंट जो होगा, क्योंकि उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा, जो उनका मेन फोकस होगा, वन ऑफ द मेन फोकस एटलीस्ट विल बी मेकिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड ग्रेट अगेन एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड को कैसे सक्सीड करा सकें। मैनचेस्टर यूनाइटेड को जस्ट अनदर इन्वेस्टमेंट या किसी और इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं ट्रीट करेंगे। वो जितना इंपॉर्टेंस देना है, जितना टाइम एंड अटेंशन देना है, उतना देंगे। तो एज फैंस हम यही चाहते हैं कि ग्लेजर्स की तरह कोई इग्नोरेंट ओनर्स नहीं हो हमारे, एक ऐसे ओनर्स हो जो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और जो एक्चुअली इन्वेस्टेड है क्लब की वेल बीइंग में, नॉट जस्ट इन मेकिंग देयर मनी बैक। तो ये थे सारे ओनर्स जो यूनाइटेड के पोटेंशियल ओनर्स हो सकते हैं। जिम रैटक्लिफ और इनियोस ग्रुप ने अपना इंटरेस्ट ऑफिशियल कर दिया है, इसके साथ और भी लोग अपना इंटरेस्ट धीरे धीरे ऑफिशियल करने लगेंगे एंड होपफुली हमारे को महीने भर में पता चल जाएगा कि सबसे लाइकली ओनर मैनचेस्टर यूनाइटेड के कौन होंगे। अगर आपको ये रिसर्च वीडियो, इन डेप्थ वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस या मेरे इन जनरल फुटबॉल फैंस जितने हम एसएलपी देखते हो, आप ये जो प्यारी एसएलपी की फैमिली है, प्लीज मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। भाई ऐसे और आपको वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा रिसर्च करके। मालूम है थोड़ा लंबा वीडियो है, बट भाई आप लोगों के लिए इंटरेस्ट के लिए बनाया था, जिससे आपको कहीं और नहीं जाना पड़े। इस वीडियो से ही आपको सारा जितना मैनचेस्टर यूनाइटेड की सेल के बारे में जानना था सब जान सको। मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड लाइव स्ट्रीम। बाय बाय।